तो काफी दिनों से आप लोग डिमांड कर रहे थे कंप्यूटर क्लासेस। चलिए, वैसे तो मैं पहले बता चुका हूँ कि आपके जो 2, 3, 4, 5 ये चैप्टर्स हैं, ये 9th क्लास में आपको पढ़ाए जा चुके हैं। और इसके जो नोट्स हैं वो आप रखे रहिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अगर टाइम मिलता है तो उन्हें फिर से पढ़ाया जाएगा, अदरवाइज वो नोट्स आपके काम आएंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे डीबीएमएस। डीबीएमएस इसका पूरा नाम होता है डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। D for data, B for base, M for management, S for system. Database management system. First of all, डेटा क्या होता है? डेटा आप लोग को पिछले क्लासेस में पता नहीं कितनी बार बताया जा चुका है कि जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो सब डेटा होता है। बेस इट मीन्स डेटा का मतलब हुआ इंफॉर्मेशन। बेस का मतलब होता है किसी भी चीज का आधार। मैनेजमेंट यानी कि व्यवस्था करना, या फिर आप कह सकते हैं व्यवस्थित करना। और सिस्टम का मतलब होता है तरीका। तो अगर बात करें इसके डिफिनेशन की, तो इंफॉर्मेशन को उसके आधार पर व्यवस्थित रखने का जो तरीका है उसे हम लोग डेटाबेस कहते हैं। इट मीन्स डेटाबेस इज अ सिस्टम टू हाउ टू स्टोर इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसी को हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। एक एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं। मान लीजिए कुछ डेटा हम लोग ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल A, D, 1, 5, $, @9। इन्हीं डेटास की बात करते हैं। तो अगर कहा जाए कि डेटास को व्यवस्थित रखिए, तो इसके लिए एक हम कॉलम बनाते हैं। सबसे पहले लिखते हैं पहला कॉलम अल्फाबेट, दूसरा बना लेंगे न्यूमेरिक, तीसरा हो जाएगा स्पेशल कैरेक्टर। 3 कॉलम बनाते हैं। इसको बनाने के बाद हम देखेंगे कि इसमें से अल्फाबेट्स कौन कौन से हैं। तो पहला है ए और दूसरा है डी। इसके बाद और कोई अल्फाबेट्स इसमें है नहीं, तो इसको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक और अल्फाबेट ले लीजिए एफ, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। 3 अल्फाबेट मिले हमको, ए, डी और एफ। कैसे लिखें इनको? मान लीजिए अगर आप लिखते हैं डी, एफ, ए, तो ये जो है डेटा को एक प्रॉपर वे में व्यवस्थित रखने का तरीका नहीं है। यानी कि डेटा को जब भी हम व्यवस्थित रूप में लिखने की बात करते हैं तो या तो हम उसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। तो उसका जो प्रॉपर तरीका होगा इसमें से अल्फाबेट्स को लिखने का वो होगा ए, डी, एफ। तो यहाँ 2 सिस्टम बनाया गया। पहला कि इनमें से अल्फाबेट्स को अलग किया गया है, यानी कि अल्फाबेट्स को एक अलग कॉलम में रखा गया। और दूसरा, उन कॉलम में भी अल्फाबेट्स को एक प्रॉपर वे में यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में रखा गया है। तो ये एक तरीका बनाया गया है अल्फाबेट्स को रखने का, यानी कि डेटा को रखने का। दूसरा हमारा कॉलम है न्यूमेरिक। तो न्यूमेरिक में आपके पास है 1, 5, 9, यानी कि 3। इनको भी हम डिसेंडिंग या असेंडिंग लिख सकते हैं। हमने लिखा 1, 5 और 9। तीसरा है हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर यानी कि $साइन और $साइन और अगर ये जो पहले जो डेटा यहाँ पे रखा गया था, अब ये छोटे अमाउंट का डेटा है, अगर ये लार्ज अमाउंट का डेटा होता है, बहुत सारे डेटा होते हैं इसमें, और उसमें से अगर आपको कहा जाता है कि उन अलग
इन डेटाज में जितने अल्फाबेट्स हैं या जितने नंबर्स हैं या जितने स्पेशल कैरेक्टर हैं, बताइए कितने हैं या कौन कौन से हैं। तो इन पूरे डेटाज में से उनको खोजना मुश्किल होता है। लेकिन जब हमने डेटा को एक प्रॉपर वे में अरेंज कर दिया, यानी कि उनका एक सिस्टम तैयार किया, एक तरीका बनाया और उस तरीके के हिसाब से उसको व्यवस्थित रख दिया गया, तो आप आसानी से अगर कोई पूछता है कि अल्फाबेट्स कितने, तीन कौन कौन से, आप दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। न्यूमेरिक कितने, ये आप बता सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर कितने, ये आप बता सकते हैं। तो यही एक सिस्टम प्रोवाइड करता है आपको डेटाबेस। डेटाबेस यानी कि डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो आपको एक सिस्टम प्रोवाइड करता है कि आपको अपने डेटा को किस तरह से व्यवस्थित रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं इसके एलिमेंट की तरफ। अगला जो टॉपिक है वो है एलिमेंट्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। आइए देखते हैं क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो इसका पहला बेनिफिट है वो है रिडक्शन इन रिडक्शन आर रिडक्शन इन डेटा रिडंडेंसी। रिडक्शन इन डेटा रिडंडेंसी इट मींस डीबीएमएस कहता है कि डीबीएमएस जो भी सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है उसमें डेटा की डुप्लीकेशन डुप्लीकेट डेटा नहीं हो पाता, यानी डेटा की डुप्लीकेशन नहीं हो पाती है। इट मींस इस तरह की डुप्लीकेशन नहीं हो पाती है, मतलब फॉर एग्जांपल सपोज दैट हमने एक डीबीएमएस का सिस्टम लिया, यानी सॉफ्टवेयर लिया और इसके लिए डेटा स्टोर किया। हमारा एक स्टोरेज है, यहाँ हमने डेटा स्टोर किया, इसके लिए डीबीएमएस की एप्लीकेशन के लिए। फिर हमें जरूरत पड़ती है एमएस वर्ड की। एमएस वर्ड में कुछ डेटा को रखने की और इन्हीं डेटा पे, ये जो डेटा हमें इसी डेटा पे एमएस वर्ड में काम करने की, हम एमएस वर्ड को ओपन करते हैं, वहां भी एक स्टोरेज बनाते हैं और डेटा को वहां भी रखते हैं। एमएस एक्सेल पे फिर इन्हीं डेटा पे काम करना है। फिर हमने एमएस एक्सेल को ओपन करते हैं, स्टोरेज लेते हैं और इन्हीं डेटा को हम यहाँ भी स्टोर करते हैं। डीबीएमएस के लिए एक स्टोरेज बनाया हमने, एमएस वर्ड के लिए एक स्टोरेज बनाया हमने, एमएस एक्सेल के लिए एक स्टोरेज बनाया है। डेटा तीनों ही सेम है। ठीक है, दिख रहा है। एमएस वर्ड के लिए एक बनाया, एक डीबीएमएस के लिए बनाया और एक एमएस एक्सेल के लिए बनाया। ये तीन स्टोरेज सेम डेटा के लिए अलग अलग एप्लीकेशन के लिए हमने तैयार किया। अब सेम डेटा के लिए तीन स्पेस, हमारा तीन स्पेस बर्बाद होता है।
डीबीएमएस क्या करता है, वो जो ये डेटा स्टोर करता है उसको कुछ इस तरह की लोकेशन में रखता है वो, और इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इस डेटा का इस्तेमाल किसी भी एप्लीकेशन में आसानी से किया जा सकता है, यानी इस डेटा को हम किसी भी एप्लीकेशन में इंपोर्ट कर सकते हैं और वहां से अगर डेटा हम लेना चाहें तो यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यानी कि हमको बाकी ये जो डेटा है इनको अलग स्टोरेज में अलग एप्लीकेशन के लिए इसी डेटा को फिर से स्टोर करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो एक ही डेटा की दो फाइल हमें बनानी पड़ रही थी, इस फाइल को हमें बनाना नहीं पड़ता है। तो इस तरह से ये डेटा के डुप्लीकेशन को रोकता है। कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, जिस भी थ्रू आप बात करना चाहें कर सकते हैं। अगला जो आपका टॉपिक है, रिडक्शन इन, सेकेंड टॉपिक जो है आपका वो रिडक्शन इन डेटा इन consistency। रिडक्शन इन डेटा इनकॉन्सिस्टेंसी, इसमें क्या कहता है कि क्या बेनिफिट है। एमएस वर्ड, एमएस वर्ड पढ़ा आपने पिछले क्लास में, उसमें एक फीचर था फाइंड एंड रिप्लेस। पढ़ा था आपने, क्या होता था उसमें, किसी भी पूरे वर्ड के डॉक्यूमेंट में अगर हम कुछ डेटास कहीं सेम डेटा कई जगह गलत होते थे तो उसको हम लोग फाइंड करते थे, फाइंड एंड रिप्लेस में जाके क्लिक करते थे, फाइंड में उस डेटा को लिखते थे और जो सही डेटा होता था वो रिप्लेस में लिखते थे, रिप्लेस टू ऑल होत करते थे, और जहां जहां भी वो डेटा गलत हुआ रहता था वो डेटा वहां पे ठीक हो जाता था। ठीक ऐसा ही फीचर है डीबीएमएस का, रिडक्शन इन डेटा इनकॉन्सिस्टेंसी। इट मीन्स कि अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है और उस डॉक्यूमेंट का यूज आपने डीबीएमएस में बहुत सारे टेबल्स में किए हैं, बहुत सारे टेबल्स में किए हैं। मान लीजिए हम लेते हैं REM, इसका इस्तेमाल हर टेबल में राम के नाम की स्पेलिंग REM की गई है। तो डीबीएमएस का फीचर कहता है कि आप किसी भी एक टेबल में जाके इसकी स्पेलिंग को सही कर दें, यानी कि RAM कर दें। डीबीएमएस हर टेबल में उसकी स्पेलिंग अपने आप ही ठीक कर देता है, यानी कि डेटा के फीचर्स को अपडेट कर लेता है। तो ये था इसका दूसरा फीचर, रिडक्शन इन डेटा इनकॉन्सिस्टेंसी। तो एक काम कीजिएगा, आप इसका नोट्स बनाइए, अगर आपके पास बुक है तो इसके बारे में लिखिए, और अगर इसमें से कोई भी प्रॉब्लम्स आपको होगी है, जो चीज़ नहीं समझ में आती है, वो आप तो मुझे व्हाट्सएप पे मुझे कमेंट कीजिएगा। अगर मुझे लगता है कि आपको सही से पढ़ाना पड़ेगा, फिर से बताना पड़ेगा, तो मैं आपको दोबारा समझाऊंगा। चलिए, धन्यवाद।